हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की हनी ड्यू बुक से 7th पोएम, जिसका नाम है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो पोएट होते हैं वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं। वो इमेजिन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो एक संसार में जाते हैं और वहाँ से आने के बाद उनकी जो आईज़ होती है उनमें एक जादुई चमक होती है, वो बिल्कुल बदल जाते हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं इस डिफरेंस को वो भी देखते हैं कि किस तरह से उनकी आंखों में चमक है और वो पूरी तरह से बदल गए हैं। चमक का मतलब होता है वो पूरी तरह से खुश दिखाई दे रहे हैं, कंटेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो उन्होंने वहाँ पर देखी। हालांकि इस पोएम में वो सब चीज़ें क्लियर नहीं है, बट वो एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर जाने के बाद वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। उनका जो लाइफ को लेकर व्यू है वो एकदम से चेंज हो जाता है, वो एकदम कंटेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, अप्रेंटिस का मतलब है कि वो अभी अंडर ट्रेनिंग है। तो वो एक आर्किटेक्ट थे, यंग आर्किटेक्ट थे। ब्रिटिश पोएट एंड नोवेलिस्ट थॉमस हार्डी वंस विजिटेड अ पेरिस। पेरिस क्या होता है? टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च। रेस्टोरेशन मीन्स होता है मरम्मत करना, ठीक है। तो जानते हैं जो ब्रिटिश पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे थॉमस हार्डी, वो एक बार जाते हैं पेरिस। पेरिस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्रिस्ट रहते हैं। चर्च होता है और जो चर्च में प्रिस्ट रहते हैं उनके लिए वो जगह बनाई हुई होती है। तो वो एक बार पेरिस जाते हैं सुपरवाइज करने के लिए। क्या सुपरवाइज करने के लिए? जो चर्च है उसकी मरम्मत हो रही है, उसे सुपरवाइज करने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम। जब वो पेरिस से लौटकर वापस आते हैं तो लोग उनके अंदर दो चीज़ें हैं जो डिफरेंट पाते हैं। अ न्यू ग्लो इन हिज आइज, उनकी आंखों में एक नई सी चमक होती है। एंड ए क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, और एक क्रम्बल्ड मतलब कर्श हुआ, पूरी तरह से जैसे मोड़ दिया हो। एक इस तरह का पेपर होता है जो उनकी कोट की पॉकेट से थोड़ा बाहर आता है। दैट पेपर, इट इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ द पोएम। तो ये जो पेपर होता है ये बाद में क्या किया जाता है, जब उनकी बायोग्राफी बनती है तो उसमें लगा दिया जाता है। वो ड्राफ्ट होता है मतलब आउटलाइन, एक तरह से जो उन्होंने ये पोएम लिखी, उनके दिमाग में जो बातें थी वो सारी उसमें लिखी हुई थी। फाइनल पोएम यहाँ पर वो नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें उस पेपर में लिखी हुई होती हैं। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू ए प्लेस विच द पोएट कॉल्स लियोनीज। तो देखिए ये जो हम पोएम है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, ये पोएट ने हमें बताई है, हमें इस पोएम के माध्यम से बताया उन्होंने उनका जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसको उन्होंने लियोनीज नाम दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज, सेट आउट फॉर लियोनीज का मतलब है, वो कहते हैं कि जब मैं लियोनीज के लिए गया, उस जगह के लिए गया, 100 माइल्स अवे। तो वो कितनी दूर थी? उनकी जो करंट लोकेशन थी जहाँ पर वो थे, उनका घर कह सकते हैं या किसी और जगह जहाँ पर वो थे, वहाँ से वो जगह कितनी दूर थी? 100 माइल्स, 100 माइल्स अवे थी वो। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे एंड स्टार लाइट लिट माई लोनसमनेस व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज 100 माइल्स अवे। तो देखिए यहाँ पर पोएट कहती हैं जब मैं लियोनीज के लिए निकला तो वो दूर कितनी दूरी थी? 100 माइल्स अवे की दूरी थी। द राइम कहा गया है यहाँ पर, जो धुंध पड़ रही थी या पाला पड़ रहा था वो सब कहाँ था? ऑन द स्प्रे का मतलब है वो सब पेड़ों की पत्तियों पर था। एंड स्टार लाइट लिट माई लोनसमनेस, और वो अकेले थे और इस अकेलेपन को दूर कौन कर रहा था? जो स्टार लाइट थी उसका प्रकाश दूर कर रहा था। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज 100 माइल अवे, जब मैं लियोनीज के लिए निकला तो कितनी दूर था? 100 माइल्स अवे था। देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा को। व्हाट वुड बी चांस एट लियोनीज व्हाइल आई शुड सोजर्न। सोजर्न का मतलब होता है ठहरना। देयर नो प्रोफेट ड्रस्ट
डिक्लेयर, प्रॉफिट का मतलब होता है जो लोग फ्यूचर को बताते हैं उन्हें कहा गया है, और ट्रस्ट का मतलब होता है हिम्मत करना। नोर डिड द वाइजेस्ट विजर्ड, विजर्ड मीन्स होता है जादूगर, गैस व्हाट वुड बी चांस एट लियोनीज वाइल आई शुड सोजर्न देयर। तो देखिए सेकंड पैराग्राफ में जो पोएट हैं वो बताते हैं कि व्हाट शुड बी चांस एट लियोनीज वाइल आई शुड सोजर्न देयर। तो कोई भी नहीं बता सकता कि जब मैं मुझे वहाँ पर ठहरना पड़ा, बाई चांस मुझे लियोनीज में रुकना पड़ा। नो प्रॉफिट, वो कहते हैं कि कोई भी भविष्य वक्ता ये डिक्लेयर करने की हिम्मत नहीं कर सकता, मतलब कोई भी भविष्य वक्ता ये नहीं बता सकता कि मैं वहाँ पर क्यों रुका, वहाँ पे क्या हुआ। नॉर डिड द वाइजेस्ट विजर्ड गैस, विजर्ड मीन्स होता है जादूगर, ना ही कोई सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो जादूगर है वो इस चीज़ को गैस कर सकता कि वहाँ पर क्या हुआ और मुझे वहाँ पर क्यों रुकना पड़ा। व्हाट वुड बी चांस एट लियोनीज वाइल आई शुड सोजर्न देयर, मतलब क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा जब मैं वहाँ पर ठहरा, तो मेरे साथ क्या होगा या क्या हुआ, तो इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। सेकेंड स्टेंजा में वो कहते हैं, आगे देखिए, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज विद मैजिक इन माई आईज ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज विद मैजिक इन माई आईज। और इस स्टेंजा में थॉमस हर्डी कहते हैं कि जब मैं लियोनीज से वापस लौटा विद मैजिक इन माई आईज, तो मेरी आंखों में क्या था, एक जादू था, मतलब अलग सा ग्लो था। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, सभी लोग जिन्होंने मुझे देखा, जो लोग मुझसे मिले वो म्यूट हो गए। क्या करने के लिए, वो सरप्राइज थे, ये सब चीज़ देखने के लिए, वो नोटिस करने के लिए बिल्कुल म्यूट हो गए और सरप्राइज हो गए। माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस, फैथमलेस होता है जिसको नापा ना जा सके, जो रेडियंस था, जो चमक आ रही थी वो रेयर था और ऐसा था जिसे मापा नहीं जा सकता। उनका कहने का मतलब ये था कि किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या डिफरेंस हुआ, वो वहाँ से आए, किस तरह से बदल गया। उनकी आंखों में एक चमक दिखाई दे रही थी, खुशी दिखाई दे रही थी और संतुष्टि दिखाई दे रही थी। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द लियोनीज विद मैजिक इन माई आईज, और जब मैं वहाँ से वापस लौटा तो मेरी आंखों में एक अजीब सा जादू था, वो जो मेरी आंखें थी वो पूरी तरह से चमक रही थी। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर मैं एकदम से बदल गया, एकदम संतुष्ट हो गया जीवन की, जैसे उन्हें लग रहा था कि सारी खुशियाँ मिल गई। ऐसे ही हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि कभी वो किसी जगह पर जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, कई बार उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है और वो बहुत खुश दिखाई देते हैं। तो हालांकि इस पोएम में पोएट ने ये क्लियर नहीं किया है कि किस चीज़ को लेकर वो इतने संतुष्ट थे, बट वो ये बताना चाहते हैं कि वहाँ से आने के बाद उनकी आंखों में एक अजीब सा जादू था, चमक थी और खुशी थी। तो इसी तरह आपकी पोएम होती है कंप्लीट। आई होप पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर पोएम आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।